बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नून लीग के ऊपर ये जो खबर है जी, ये खबर बिजलियां बन के गिर गई है। एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है और उस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल गुजरने के बावजूद, इमरान खान साहब के जेल में होने के बावजूद भी, नून लीग को खुला मैदान मिलने के बावजूद भी नून लीग इमरान खान के बयानिए को काउंटर नहीं कर पाई और मुक्तदरा के लिए भी ये बात जो है वो बाइसे तशवीश बन गई है। और अब नून लीग को वो हिमायत मुक्तदरा से भी हासिल नहीं रही जो आगाज में हासिल थी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके अलावा एक दो और खबरें भी हैं कि एक तकरीब जो कल हुई थी योम पाकिस्तान के हवाले से, उस तकरीब जिसमें मेडल्स वगैरह भी दिए गए थे, थोक के हिसाब से मेडल्स जो है वो दिए गए थे और उन मेडल्स को बेतौकीर बेवकत जो है वो किया गया। उस तकरीब में नवाज शरीफ आखिर शामिल क्यों रही थे? शाह महमूद कुरैशी के वज़ीर आज़म बनने का क्या जो मामला है जी वो सामने आया, इस हवाले से क्या गुफ्तगू जो है वो चल रही है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करनी है जी, वो है जी रिपब्लिकन पॉलिसी का एक सर्वे सामने आया है। इसकी कुछ रिपोर्ट मैंने कल आपके साथ शेयर की थी, जिसमें आपको बताया था कि जो लाहौर का हल्का है या जो लाहौर के मुख्तलिफ जो हल्के हैं जिनको गढ़ कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ है, इन हलकों में ये जो सर्वे है जी वो किया गया है और मुस्लिम लीग नून की जो पॉपुलैरिटी है या मुस्लिम लीग नून के हक में अगर कोई बोल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ 17% लोग हैं। 17%, यानी कि 2 साल खुला ग्राउंड मिला रहा, जुल्म जबर फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए, इमरान खान साहब को जेल में डाला गया, यहां तक कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं वो भी मर्जी की होती हैं। नून लीग को कोई अपोजिशन का सामना नहीं, लेकिन उसके बावजूद हाल इनका ये है कि सिर्फ 17% लोग जो हैं ये अपने घर से अपने हक में हासिल कर पाए हैं। इसके अलावा एक और जो सवाल है लाहौर के लोगों से वो पूछा गया कि 2024 के जो इलेक्शंस थे क्या वो शफाफ थे या वो धांधली ज़्यादा थे? तो इस पर 87% लोगों का ये कहना था कि 2024 8 फरवरी के जो इलेक्शंस थे वो धांधली ज़्यादा इलेक्शंस थे। तो ये जो रिपोर्ट है जी, ये एक बिजली की तरह बनकर टूटी है मुस्लिम लीग नून के ऊपर, क्योंकि इस रिपोर्ट का एक बड़ा इंपैक्ट भी सामने आया है। उसकी डिटेल्स आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहले इस रिपोर्ट की मजीद डिटेल्स सुनिए। और दीगर जो 13% लोग हैं, उन 13% लोगों का भी ये ख्याल नहीं है कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन नहीं थे, बल्कि उनमें भी 8% लोग ऐसे हैं जी जिन्होंने कहा है जी कि हमें नहीं मालूम, और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जी जो ये कहते हैं कि नहीं, ये साफ और शफाफ इंतखाबात थे और वो नून लीग को एक्सेप्ट यानी कि कर रहे हैं। तो 2 साल गुजरने के बावजूद भी अब भी 87% जो लोग हैं जी वो ये कहते हैं कि ये जो इंतखाबात थे ये धांधली ज़्यादा इंतखाबात थे, ये साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं थे। और इस रिपोर्ट के हवाले से आपको बताता चलूँ जी कि कोई 10,000 अल्फाज के करीब इसमें मजीद भी बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो लिखी गई हैं, बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं। लेकिन अगर वन लाइनर इस पूरी रिपोर्ट का निचोड़ में आपको बताऊं ना, तो इसमें यह बताया गया है कि नून लीग अब वापस चीज़ों को गेन नहीं कर सकती जो कि वो लूज कर चुकी है। फॉर्म 47 के ऊपर जो उन्होंने ये जो चुनतखब हुकूमत है वो बनाई है, क्योंकि अवाम ना सिर्फ ये समझती है 87% की ये धांधली ज़्यादा इलेक्शंस थे, बल्कि अब उनका ये मानना है कि ये जो नून लीग है जो कि लाहौर जो कि उनका गढ़ है, उन लोगों का ये मानना है कि अब इनको हमने बिल्कुल कतई जो वोट है वो नहीं करना चाहिए। सोने के पहाड़ जो है वो क्यों ना बना दें, इनको वापस जो वोट है हमने नहीं करना। हम ये करेंगे कि हम वोट देने के लिए ही घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन इस सिस्टम को अब हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सर्वे है वो सामने आ गया है। रिपब्लिकन पॉलिसी है जी, उनकी जानिब से ये सर्वे किया गया है, कुछ सवालात पूछे गए और फिर उसके बाद एक 10,000 अल्फाज से मुश्तमिल पूरी जो रिपोर्ट है जी वो जारी की गई। उस रिपोर्ट का जो क्रक्स था या वन लाइनर था वो मैंने आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात 10,000 की रिपोर्ट अगर आपके सामने पूरी मैं शेयर करने लग पड़ूँ तो बहुत उसमें जो टाइम है जी वो लग जाएगा, बहुत उसमें डिटेल्स जो है वो बताएगी, लेकिन वन लाइनर उसके अंदर ये ही बताया गया है। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि इस रिपोर्ट के बाद और नून लीग का कुछ डिलीवर ना करने के बाद जो मुक्तदरा है जी वो भी ज़रा इनसे खाइफ नज़र आ रहे हैं। और
सुहेल वड़ाइच हैं उनकी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से। उस मुलाकात को उन्होंने अहवाल जो है वो भी शेयर किया है एक कॉलम की शक्ल में। वो भी आगे चलकर मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें वो बताते हैं जी कि जो प्लान है आर्मी चीफ साहब का वो कम से कम 10 साल का प्लान है। तो इसका मतलब ये है कि 10 साल तक जो है वो यही जो मुक़तदरा है इसी सिस्टम के साथ चलने का जो प्लान है जी वो उनके पास है। लेकिन इस सिस्टम में नून लीग का वज़ीर-ए-आज़म यानी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो नहीं होंगे। उनकी जगह पर कौन होगा? क्या शाह महमूद कुरैशी होंगे या मोहसिन नकवी होंगे? इस पर जी एक बहुत बड़ा जो दावा है जी वो सामने आया है। ये सीनियर सहाफ़ी हैं औरिया मकबूल जान साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर ये रहे हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा जो दावा है जी वो किया है, इंपॉर्टेंट गुफ्तगू इन्होंने की और ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की बरियत मियाँ साहब के लिए भी पैगाम है कि देखो हमारे पास वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार है। 10-10 साल सज़ाओं के बाद पीटीआई खुलकर सामने आई है। उमर अयूब सज़ा पाने के बावजूद 1 घंटा बड़े चैनल पर जो गुफ्तगू है उनकी वो नशर होती रही। इमरान खान ने रास्ता दे दिया है कि मेरी बरियत अदालतों के ज़रिए होगी। कुछ दिन बाद जजिस को खुमार आएगा कि हमने अदलिया को बचाना है। तो ये औरिया मकबूल जान की जानिब से कहा गया कि कुछ इमरान खान साहब ने इस तरह से रास्ता दिया जी कि अदालतों के ज़रिए एक तो मेरी बरियत होगी और नून लीग को ये बता दिया गया है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो हमारे पास उम्मीदवार फिर है। अगर मोहसिन नकवी का कोई मसला भी पड़ता है और पीटीआई को हमें लाना पड़ता है तो उस सूरत में शाह महमूद कुरैशी हमारे पास उम्मीदवार है, क्योंकि उनको बरी जो है वो कई केसेस में किया गया है। और ये जो जजिस को खुमार आने वाली बात है ना, इस पर वाकई कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं जी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कुछ मीटिंग्स हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके मिनट्स उन्होंने पब्लिक किए और उन्होंने बताया कि 26वीं यानी तरमीम के मामले के ऊपर जो कमेटी थी उसने फैसला किया था कि फुल कोर्ट के सामने ये जो केस है जी वो लगना चाहिए। लेकिन वीटो किया गया चीफ जस्टिस या अफरीदी की जानिब से और कहा गया जी कि मैंने इंडिविजुअली जजिस से पूछा और फिर उसके बाद इंडिविजुअल जजिस की राय थी कि फुल कोर्ट नहीं होना चाहिए, तो मैंने फुल कोर्ट नहीं बनाया। हालांकि किस आइन और किस कानून के तहत इस तरह से किया गया ये नहीं बताया गया, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कंफर्म कर दिया जी कि कमेटी ने यह फैसला किया था। तो ये एक तरह से पैगाम भी है कि अदलिया के अंदर भी अब जो दबाव है जी वो बढ़ता जा रहा है और एक्सेप्ट किया एक तरह से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपनी इस गलती को भी, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन चीज़ को पब्लिक करने के बाद उन्होंने इकरार जो है वो ये ज़रूर कर लिया कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से हुई थी और उनकी जानिब से कमेटी का जो फैसला था वो नहीं माना गया था। तो ये हल्का हल्का जो खुमार है जी वो अदलिया के अंदर से उठना शुरू हो चुका है और या मकबूल जान की जानिब से भी यही बात जो है वो कही गई है। अब शाह महमूद कुरैशी वाला मामला क्या है, इस पर जी अब चूंकि मुक़तदरा इस चुनतखिब से भी तंग आ गए हैं, क्योंकि आलमी सतह पर भी ये कोई रिलीफ जो है वो नहीं ला पाए और इवन के इंटरनली भी इमरान खान साहब के बयानिए को ये काउंटर नहीं कर पाए। हर तरह की जो सहूलत थी इनको फराहम की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल क्रश किया गया, कोई अपोजिशन इनके लिए नहीं थी, खुला मैदान था, लेकिन उस खुले मैदान में भी ये लोग डिलीवर जो है वो नहीं कर पाए और उसका जो रिजल्ट है, जो सर्वे है वो आपके सामने है। अब जाहिर सी बात है मुक़तदरा का ये ख्याल है कि अवाम में भी हमें मकबूल जो है वो होना है और वो मकबूलियत जो हमारी पहले हुआ करती थी वो हमने वापस जो है वो गेन करनी है और इनके साथ हमें वो मकबूलियत नहीं मिल सकती, क्योंकि अवाम के दिलों में इनके लिए नफरत है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो स्कैंडल हैं जी वो भी इस चुनतखिब के अगेंस्ट सामने आ रहे हैं। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बरियत थी उसको अब मुख्तलिफ अंदाज में देखा जा सकता है। एक तो उसमें मैं ये समझता हूँ जी कि शाह महमूद कुरैशी को इस वजह से भी ज़रा सेफ गार्ड किया जा रहा है कि वक्त आने पर शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए इमरान खान साहब से कुछ जो टॉक्स हैं जी वो की जाएंगी और कुछ इस किस्म की टॉक्स की जाएंगी कि खान साहब आप अगर खामोश कर जाएं, आप ज़रा पीछे हट जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ सकती है और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि वो इस वक्त नायब कप्तान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और शाह महमूद कुरैशी एक मरतबा इमरान खान साहब के पास भी गए थे इसी तरह से मुक़तदरा का पैगाम लेकर और गुफ्तगू करने के लिए। लेकिन एक बात है शाह महमूद कुरैशी में कि उन्होंने अभी तक इमरान खान के साथ जो बगावत है वो नहीं की। वो भी 2 साल से जेल में है, उन्होंने जेल काटी, लेकिन वो इमरान खान साहब से पीछे नहीं हटे। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी की
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी जहन में रखने वाली है कि अभी तक उन्होंने मुक्तदरा के हवाले से भी कोई जो स्टेटमेंट है वो नहीं दी। बाकी बहुत सारे रहनुमाओं की तरफ से आपको स्टेटमेंट शायद नज़र भी आ रही होंगी कुछ रहनुमाओं की तरफ से, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की तरफ से अभी तक मुक्तदरा के हवाले से कोई भी जो स्टेटमेंट है वो नहीं दी गई। गोया कि शाह महमूद कुरैशी ने इस तरह से सेटिंग बनाई है कि उन्होंने कहा जी कि देखें ठीक है, हम आपके साथ तो हैं, आपके अगेंस्ट तो हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते जिस तरह से बाकी फवाद चौधरी या दीगर लोगों ने किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया, तो एटलीस्ट मुझे जो है वो इमरान खान के साथ आप रहने दें। तो इस वजह से ही वो जेल में ही है, लेकिन दूसरी तरफ भी उन्होंने जो अपने मामलात हैं वो बिगाड़े नहीं है। तो एक जो थ्योरी है जी वो इस वक्त ये भी चल रही है, फिर मोहसिन नकवी का जो नाम है जी वो भी चल रहा है कि शायद उनको जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बना दिया जाए। लेकिन ये जो चुनतखब हुकूमत है जी, इस चुनतखब हुकूमत की छुट्टी की तैयारियां हैं और इसमें कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं जी वो भी हो चुकी हैं। मामला नवंबर तक अटका हुआ है, नवंबर के बाद बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं जी वो होने जा रही हैं। इसमें एक 27वीं तरमीम भी है, और अगर ये चुनतखब नहीं मानते 27वीं तरमीम करने पर, तो फिर उसमें यही हो सकता है कि मोहसिन नकवी अगर वज़ीर-ए-आज़म बन जाए तो फिर तो सत्य खैरा ही हो जाएगा और सारी जो तरमीमें हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी जो है वो पास होंगी, क्योंकि 27वीं तरमीम के हवाले से तो पीटीआई जो है वो भी रजिस्ट करेगी। बहरहाल जी एक वो कहते हैं ना कि मुक्तदरा के पास सिर्फ एक प्लान नहीं होता, ABCD 3-4 जो प्लान हैं जी वो उनके पास होते हैं ताकि किसी भी वक्त किसी भी प्लान को जो अडॉप्ट है जी वो किया जाए। तो उनमें एक प्लान शाह महमूद कुरैशी का भी इस वक्त नज़र जो है वो आ रहा है, ख़ास तौर पर जो एक दावा सामने आया जी ओरिया मकबूल जान साहब की जानिब से। आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर देता चलूँ जी कि सुहेल वड़ाइच साहब हैं जी, उन्होंने एक कॉलम लिखा है, उस कॉलम की कुछ तफसीलात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। इसमें जी उन्होंने फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात, इसका जो अहवाल है जी वो लिखा है। इसमें मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा क्योंकि जो मेन चीज़ है वो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं जी। तो सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं कि बिल आखिर वो पहली मुलाकात बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में हुई। ये पहली मुलाकात थी, मैंने ना कभी खुफिया मुलाकात की थी और ना आज की। ये एक आजिज़ सहाफ़ी और फील्ड मार्शल की मुलाकात थी जिसमें मेरे खुरदरे सवालात थे और इनके वाज़े और शफाफ जवाबात। बात सियासत से शुरू हुई और बिलखसूस उन अफवाहों पर कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म को तब्दील करने पर काम हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने ब्रसल्स के जलसे में और मेरे साथ 2 घंटे की तवील नशिस्त में वाज़े तौर पर कहा कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। जब इनसे पूछा गया कि ये सब खबरें तो सिविल और अस्करी एजेंसियों की तरफ से आई हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं। दरअसल इनके पीछे हुकूमत और मुक्तदरा दोनों के मुखालिफ और सियासी अनारकी पैदा करने वाले अनासिर हैं। अपने अज़ाइम पर उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। अच्छा, इसके अलावा जी मज़ीद आगे वो कहते हैं सियासी हवाले से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सियासी मुसालहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयत का मतन और तर्जुमा सुनाया, जिससे वाज़ेह होता है कि वो जो बात है जी वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए तो फिर उसके बाद ही जो मुसालियत है वो वाला मामला आगे चल सकता है। तो इसमें और भी बहुत सारी जो डिटेल्स हैं जी वो दी गई है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो एक तो इसमें ये दी गई है और फिर इसमें मायशत के हवाले से जो है वो भी दिया गया है। वो भी मैं आपसे माशी बहरान के हल के हवाले से इनके पास पूरा रोड मैप था, जिसमें 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करने की मनसूबा बंदी थी। उन्होंने हिसाब किताब लगाकर बताया कि अगले साल से रेकोडिक हर साल $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा और जो हर साल बढ़ता जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास नायाब ज़मीनी ख़जाना है, इस खजाने से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा और पाकिस्तान का शुमार जल्द ही खुशहाल तरीन माशरों में होने लगेगा। तो ये वो पैराग्राफ था जी सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें इस बात का अंदिया दे दिया गया है, तासुर दे दिया गया है कि प्लान जो है वो 5 या 10 साल का है। तो अब देखें जो एक्सटेंशन वाला मामला है या जो तसलसल वाला मामला है वो कहाँ तक चलता है, क्योंकि वैसे तो तैनाती 3 साल के लिए थी जब नोटिफिकेशन हुआ, फिर उसके बाद तरमीम करने के बाद 5 साल कर दी गई। तो अब 5 साल तक जो है वो यही इसी तरह से चीज़ें चलती हैं, या 3 साल होता है और नए आर्मी चीफ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम में लिख दिया उसके मुताबिक जो प्लान है जी वो तो 5 या 10 साल का है। तो हो सकता है कि ये प्लान दिया गया हो, लेकिन ये भी हमने देखा है कि जब भी कोई नई
कमांड जब तब्दील हुई तो नए जो भी आए हैं उन्होंने अपनी ही जो पॉलिसीज़ हैं जी वो मुतारफ़ करवाई और अब अपना ही एक जो है वो बताया कि इस तरीके से अब जो चीज़ें हैं जी वो चलेंगी। तो बहरहाल अभी जो उम्मीदें इस चीज़ से लगाई गई हैं कि एक तो रेकोडिक से हमें मुनाफा आता रहेगा और दूसरा जो ज़मीनी हमारे पास मादनियात हैं जी वो सेल करेंगे और उससे पाकिस्तान का कर्जा उतारा जाएगा और उससे खुशहाली जो है वो आएगी। तो ये जो प्लान है जी वो इस वक्त सामने आया है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि नवाज शरीफ तकरीब में नहीं थे, जिस तकरीब में वो एजाज़ात थोक के हिसाब से बांटे गए, तो इस पर जी ये बताया जा रहा है जी कि नून लीग खुद ही नहीं चाहती थी कि वो उसमें शिरकत करें, क्योंकि उनको डर ये था कि कोई ऐसी बात ना कर दे नवाज शरीफ जिससे उनके अंदर जो बागियानापन एक आया हुआ है वो जाहिर हो और कोई जो मामलात हैं वो ख़राब हों। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।